वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी को आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमने बताए थे पोजीशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ा रहे थे। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर था ये पोजीशन ऑफ प्लेन का, ये आज तीसरा लेक्चर होगा। आज तीसरा लेक्चर होगा। जो दूसरा हमने बता चुके हैं, पहला बता चुके हैं कि पैरेलल प्लेन का जो सरफेस है वो पैरेलल है वर्टिकल प्लेन से और परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। दूसरा बताए थे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। क्या चीज़? प्लेन का सरफेस इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन से। आज देखिए तीसरा जो पोजीशन है वो तीसरा पोजीशन कर रहा है कि द सरफेस ऑफ द प्लेन कैप्ड पैरेलल टू HP और परपेंडिकुलर टू VP। क्या चीज? सरफेस। ये सरफेस किसका सरफेस? इस प्लेन का जो सरफेस है वो रिलेशन बना रहा है, पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन से। देखिए इसका कंसेप्ट हम देने का कोशिश कर रहे हैं आप सबको कि आप बहुत अच्छा से कंसंट्रेट होकर के मेरे लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत मज़ा आ जाएगा आपको कि आप देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है? पैरेलल है। अब वर्टिकल प्लेन से क्या है? वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। देखिए गौर से, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा है। आज आप कंसंट्रेट होकर के यदि इसको देखिएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मिनी ड्राफ्टर चलाने यदि जिसको नहीं आता है तो मिनी ड्राफ्टर पे हमने एक लेक्चर बना देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा मिनी ड्राफ्टर कितने लोग को चलाने नहीं आता है। यदि चलाने नहीं आता है तो हम आपको मिनी ड्राफ्टर के बारे में पूरा कंसेप्ट देते हुए इसको चलाने का सारे तरीका बता देंगे और उस लेक्चर को अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये वर्टिकल प्लेन बनाए हैं। अभी हम क्या बनाए हैं? ये वर्टिकल प्लेन बनाए हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, उस प्लेन को हम जहाँ जुड़ा रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जहाँ पे जुड़ा रहता है, यानी इस लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इस लाइन को ही हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। ध्यान से देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है वर्टिकल प्लेन। ये है वर्टिकल प्लेन और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है क्या चीज़? इस प्लेन का सरफेस। और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है क्या चीज़? प्लेन का सरफेस। ध्यान से देखिए, प्लेन का सरफेस परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये प्लेन है, यहाँ मान लीजिए एक प्लेन है। प्लेन को हम थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, यहीं भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्लेन का जो सरफेस है वो क्या चीज़ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है। देखिए आसान से, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है क्या चीज़? प्लेन का सरफेस। आपको बहुत आसानी से दिखता होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। थोड़ा सा छोटा ही बना देते हैं, रेक्टेंगल प्लेन ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये रेक्टेंगल एक प्लेन बना दिए, कोई बात नहीं, ये फालतू को मिटा दीजिए। ये रेक्टेंगल प्लेन अब आपको आसानी से दिखता होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो ये है मेरे दोस्त, ये है प्लेन का सरफेस। ये क्या चीज़ है? सरफेस। क्या चीज़ का? प्लेन का।
कैसा प्लेन है, कैसा प्लेन है, ये रेक्टेंगल टाइप का है तो रेक्टेंगल प्लेन हो गया। सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस है। देखिए आप आसानी से उसको देख सकते हैं, ये जो हॉरिजेंटल प्लेन का सरफेस है वो ऐसे रखा हुआ है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल है, और वर्टिकल प्लेन में जैसे ही उसको सटाएंगे तो वर्टिकल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको अभी लगता होगा कि एचपी पे रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। अब देखिए आसानी से, जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, ऑब्जर्वर हैं आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है आप, ऑब्जर्वर है। जैसे आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप से, तो आपको दिखाई दे रहा है हर एक कॉर्नर का कुछ ना कुछ नेम दे दीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। जैसे ही आप ऊपर से देख रहे हैं तो ABCD भी आपको नजर पड़ रहा है, और जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो इसका शैडो कहाँ जाके गिर रहा है, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे जाके गिर रहा है, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे जाकर के गिर रहा है। क्या चीज़, इसका शैडो जाके कहाँ गिर रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन पे जाके गिर रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन पे जाके गिर रहा है। यहाँ देखिए ये शैडो कहाँ जा रहा है, इसका जो शैडो है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आके हॉरिजेंटल प्लेन पे गिर रहा है। कहाँ, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे आके गिर रहा है। अब देखिए ध्यान से, आपको जब ऊपर से इस प्लेन को देखे तो आपको ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से आपको जिस तरह का प्लेन ऊपर में है, सेम उसी तरह का प्लेन आपको नीचे में दिखाई दे रहा है। किस प्लेन पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे। जैसे ही उसको ऊपर से देखे तो इसका एक शैडो कहाँ जाके गिरा, हॉरिजेंटल प्लेन पे गिरा। ये जो ब्लैक कलर है ये हॉरिजेंटल प्लेन पे आके गिर रहा है, इसको देखिए, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे आके गिरा। ये कौन सा व्यू बन गया, ये कौन सा व्यू बन गया, टॉप व्यू, क्योंकि टॉप से जब हम देखे तो इसका एक शैडो जा करके हॉरिजेंटल प्लेन पे टकराया, और हॉरिजेंटल प्लेन पे जितना बड़ा शैडो, ऊपर में जितना बड़ा प्लेन उतना बड़ा शैडो नीचे में हॉरिजेंटल प्लेन पे गया, यानी एक्चुअल शेप गया, ट्रू शेप। इस कॉर्नर का नाम ए था तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल सी, ये हो जाएगा स्मॉल डी, ये हो गया टॉप व्यू। अब देखिए जैसे यहाँ से फ्रंट से आप देख रहे हैं, फ्रंट से जैसे इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो फ्रंट से जैसे यहीं इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो फ्रंट से आपको क्या दिखाई देगा, फ्रंट से आपको क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। फ्रंट से जब आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो फ्रंट से आपको वर्टिकल प्लेन पे एक लाइन दिखाई देगा। कौन सा लाइन, ये ए और डी वाला लाइन दिखाई देगा। ए के पीछे में बी जाके छिप जाएगा, डी के पीछे में सी जाके छिप जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। इस लाइन के पीछे में ये लाइन छिप जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ एक लाइन दिखाई दे रहा है, किस व्यू में, फ्रंट व्यू में। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल था। क्या चीज, प्लेन का सरफेस, इसलिए दिखाई दे रहा है। अब ए पे नजर पड़ रहा है, इधर से आपको डी पे, तो ए और डी को आप लिख दीजिए सबसे पहले बाहर में। ए के पीछे में बी छिप गया, इसलिए बी डैश को ब्रैकेट में लिख दीजिए। डी के पीछे में सी छिप गया, इसलिए सी डैश को ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अब देखते रहिए, जब इसको हम जब इस पोजीशन में क्वेश्चन रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इस पोजीशन में जब क्वेश्चन रहेगा तो आप देखिए एक्चुअल शेप यानी ट्रू शेप जो है हॉरिजेंटल प्लेन पे बना, और एक लाइन ट्रेस हुआ वर्टिकल प्लेन पे। फ्रंट व्यू में एक लाइन ट्रेस हुआ, और टॉप व्यू में हमको एक्चुअल शेप दिखाई दिया, किसका, प्लेन का। देखिए इसको जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये रेफरेंस लाइन है,
ये रेफरेंस लाइन है। 90 डिग्री जब इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब जो है मेरा जो इस पोजीशन का जो आंसर होता है, डायरेक्ट देखिए हम फ्री हैंड से बना देते हैं, इसका जो आंसर है ऐसे हो जाएगा। ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, एक प्रोजेक्टर लाइन आप प्रोजेक्ट कर लीजिए। यानी ये जो लेंथ, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये और ये दोनों बराबर है। इतना ऊपर में ले जाइए, इतना ऊपर में आपको लाइन मिल रहा है, इतना ऊपर में आपको लाइन मिल रहा है, तो जितना बड़ा लाइन है उतना बड़ा कंपास लीजिए, यहाँ से मार्किंग कर लीजिए, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप प्रोजेक्ट कर लीजिए, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। अब देखिए यहाँ पे जो है ये आपको फ्रंट व्यू में एक लाइन ट्रेस हो रहा था, इसको हम VT भी बोल सकते हैं क्योंकि वर्टिकल प्लेन पे मिला है और फ्रंट व्यू है ये A D डैश और ब्रैकेट में C, A के पीछे में B छिपा हुआ था तो A डैश और B डैश। अब नीचे आ जाइए, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो लेंथ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ से लेके कंपास लेकर के यहाँ से डिस्टेंस उठाएंगे यहाँ, और यहाँ से रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे फिर हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक लाइन देंगे और जितना बड़ा ये रेक्टेंगल था उतना बड़ा का रेक्टेंगल एक बना देंगे। कैसे ये रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? यहाँ से कंपास उठाएंगे, यहाँ पे नाप लेंगे, फिर यहाँ से नापेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ से नाप लेंगे, फिर यहाँ से जो डिस्टेंस है वो लेकर के और ये बना लेंगे। ये कौन सा व्यू हो गया? ये है A और ये है D, ये है C, ये है B। बिल्कुल। अब ये है टॉप व्यू। तो यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि इस पोजीशन में यदि स्ट्रेट लाइन रखा रहेगा, किस पोजीशन में? पैरेलल टू HP और परपेंडिकुलर टू VP में यदि प्लेन का सरफेस रहेगा तो उसका जो आंसर आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल शेप जो होता है प्लेन का वो रेफरेंस लाइन से नीचे हॉरिजेंटल प्लेन पे दिखाई देगा, और रेफरेंस लाइन से ऊपर जो वर्टिकल प्लेन है उस वर्टिकल प्लेन पे एक लाइन ट्रेस होगा। थैंक यू मेरे दोस्त। आप लोग को यदि ये लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।